बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, श्री सद्गुरुदेव जी की सेवा श्रद्धा और नम्रता सहित करोगे तो कर्ण से मन होकर मिलेगा। श्री सद्गुरु सेवा से जब प्रेम उत्पन्न होता है तो आत्मा में शक्ति आ जाती है। उसी बल या शक्ति से मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। श्री सद्गुरुदेव का दरबार इस संसार में परम सुख का धाम है। आप महादुख की अग्नि से बचना चाहते हो तो संसारी मोह त्याग कर सद्गुरु के श्री चरणों का आश्रय लीजिए। आत्मा निष्ठा के बिना मन पर विजय नहीं पाई जा सकती। उतार चढ़ाव के झकोलों में घबराए मत हे सेवक, रूहानी मार्ग में रहवर को न छोड़ो। मन का कहना मत मानो और सद्गुरु की आज्ञा सत्कर मानो। श्री सद्गुरुदेव का ध्यान शस्त्र हाथ में लेकर और शब्द की धार बनाकर मन से सामना करेंगे तो उसमें इतनी सामर्थ्य कहाँ जो आपके सम्मुख ठहर सके। यदि सद्गुरु का शब्द आपके साथ है तो वे प्रत्येक कठिनाइयों में आपकी निगरानी व रक्षा करेंगे। शब्द आपकी आत्मा है और शब्द ही परमात्मा है। शब्द ही सुखों की खान है। आप शब्द की कमाई करोगे तो आपके सुप्त भाग्य भी जागृत हो जाएंगे। श्री सद्गुरुदेव ही आदि पुरुष हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। वे आपकी भावना अनुकूल ही फल देंगे। वह अपनी भावना अनुसार ही फल देंगे। वे त्रुटियों को क्षमा करने वाले हैं और पतित भी उनके नाम रूपी जहाज पर चढ़कर पार हो जाते हैं। वे चतुराई से नहीं रिश्ते, परंतु यदि हृदय में प्रेम होगा तो वे आपके पास आए बिना वे नहीं रह सकेंगे और बिना याचना के किए ही स्वतः आपको सुख प्रदान करेंगे। जिसके सिर पर श्री सद्गुरुदेव का हाथ है उसकी हानि कदापि न होगी और प्रत्येक स्थान पर उसे विजय प्राप्त होगी। भक्ति के मार्ग में 5 रत्न प्रेम, नीति, युक्ति, नम्रता और श्री आज्ञा का आधार साथ लेकर चलेंगे तो यह यात्रा सरलता पूर्ण होगी। उन्हीं आत्माओं पर श्री सद्गुरुदेव जी की प्रसन्नता होती है जो अहंकारियों से भी नम्रता का व्यवहार करते हैं। यदि आप सद्गुरुदेव के ध्यान को न भुलावे और यदि सदैव उन्हें याद रखे तो आपको ऐसे सुख की प्राप्ति होगी जिसका आदि अंत ही नहीं है। यदि आप श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा दृष्टि चाहते हो तो उनका ध्यान वह सुमरण प्रेम से करें और 8 याम उनकी पावन मूर्ति को दिल से विस्मित न करें तथा उसी छवि को हृदय सिंहासन पर विराजमान कर उन्हें दोनों कर जोड़ अनुनय विनय करें कि हे प्रभु, हे प्रेम के भंडारी, मुझे प्रेम दो। मैं आपका हूँ, आप ही मुझे अपना बना लीजिए। हे क्षमाशील पिता, मुझे भूले हुए को आप न भुलाना और निज सेवा में स्वीकार करना। यदि आप प्रभु को ढूंढना चाहते हो तो अन्य स्थान पर भटक कर समय व्यर्थ नष्ट मत करें। मालिक के प्रेमियों से मिलो जो उन्हें पाने की युक्ति जानते हैं। सद्गुरु की सेवा से गुरुमुखों के ध्यान में दृढ़ता आती है। इस युक्ति का ज्ञान किसी विरले भाग्यशाली को होता है। यदि आप सद्गुरु का चिंतन करोगे तो वे सर्व समर्थ्य आपके सभी कार्यों की चिंता करेंगे और आपका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संभाल लेंगे। सच्चे सेवक से ही श्री सद्गुरु क्षण में दूर नहीं
एक क्षण भी दूर नहीं रहते, इसलिए उन्हें कष्ट स्पर्श नहीं करता और सदैव आनंदित रहते हैं। जिनको श्री सद्गुरु का आश्रय और उन पर विश्वास होता है वे कभी भयभीत नहीं होते। सच्चे सेवक के प्रति सद्गुरुदेव का यह आदेश है कि हम आपके संरक्षक हैं और आप किसी से भय मत करिए, सदैव प्रसन्न चित्त रहिए। चिंता करने से विचार बुद्धि क्षीण होती है और सद्गुरु के ध्यान से विवेक होता है। हे सेवक, अन्य सब बातें विस्मृत कर तू त्रिकुटी में ध्यान लगा। वहाँ तेरे इष्ट का निवास स्थान है। वहाँ तेरे इष्ट का निवास स्थान है। उनके पावन श्री चरण कमल हृदय में बसा। श्री भगवान जी के अटल वचन है कि हम अपने प्रेमी सेवक की प्रेम डोरी में सदैव बंधे रहते हैं। प्रेम रूपी रत्न साथ हो तो यत्र तत्र आनंद प्राप्त होगा। अन्य सब आशाएं त्याग कर श्री सद्गुरुदेव से भक्ति दान की याचना करो। अन्य सभी पदार्थ भी विलग हो जाएंगे, परंतु भक्ति साथ नहीं छोड़ेगी। भक्ति मार्ग में गुरु कृपा जैसे अनुपम अन्य कोई वस्तु नहीं है। जिसको यह प्राप्त हो जाए उसे कोई भी कष्ट कलेश कलुषित नहीं कर सकता। भक्ति रूपी पूंजी प्रेम रूपी मूल्य देने से प्राप्त होती है, न कि चतुराई से। हे मन, इस बात को तू दृढ़तापूर्वक निश्चय कर, लेकिन सद्गुरुदेव जैसा हितैषी अन्य कोई नहीं है और वे सच्चे प्रेम से ही तेरे बन सकते हैं। तू चतुराई को त्याग दे। लोहा पारस से मिलकर अथवा स्पर्श कर सोना बन जाता है। इसी प्रकार सेवक का दिल सद्गुरु की मौज से मिलकर एक रूप हो जाता है। जिस प्रकार लोहे और पारस के मध्य यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म आवरण भी होगा तो सोने से में परिवर्तित होना असंभव होगा। इसी प्रकार जहाँ कपट और चतुराई का आवरण होगा वहाँ मालिक से एक रूपता होनी संभव नहीं है। सद्गुरु की प्रेम भक्ति एक अमोलक रत्न है, जिस मूल्य पर भी तुझे मिले लेने में देरी न कर। यदि आप यह चाहते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म सफल हो तो श्री सद्गुरु का ध्यान न भुलाएं और 8 पहर उनका सुमरण करें। श्री सद्गुरुदेव प्रेम ऐसे तत्लीन हो जाए कि अन्य सब कुछ विस्मित हो जाए। सद्गुरु तो आपको अपना बनाना चाहते हैं। आप भी यहाँ तहाँ से श्रुति को हटाकर उन्हें के प्रेम में मग्न हो जाइए। श्री सद्गुरुदेव के शब्द की ओट यदि सर्वदा आपके साथ होगी तो काल और माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तथा आपके जीवन में सभी कार्य में सार्थक समझ जाएंगे। यदि सद्गुरुदेव से हार्दिक प्यार होगा तो आप निश्चय ही भवसागर से तर जाएंगे। सद्गुरु का शब्द और सद्गुरु का एक रूप है। यदि शब्द से एक रूप हो जाएंगे तो गुरु रूप हो जाएंगे। सेवक को सदैव यही सोच होनी चाहिए कि सद्गुरुदेव की प्रसन्नता कैसे प्राप्त करूं। सद्गुरु की आज्ञा का सदैव अनुसरण करें। उसे मन से मत अंकित करिए। जैसे पावर हाउस से तार टूटी हो तो करंट न आने के कारण अंधेरा छा जाता है, वैसे ही सद्गुरुदेव से दिल की तार टूटी होगी तो मन में प्रकाश नहीं होगा। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो और सद्गुरु आपकी तरफ है तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो सेवक श्री सद्गुरुदेव को सदैव अंग संग देखता है उसे किसी बात की न्यूनता नहीं रहती। वह जो अभिलाषा करता है वही उसे प्राप्त हो जाता है। श्री सद्गुरुदेव की आज्ञा सदैव सत्य कर मानते चलिए तो आपके ऊपर सर्वदा कृपा वृष्टि होती रहेगी। एक सेवक ने श्री सद्गुरुदेव जी के
श्री चरणों में विनती की कि मुझे शक्ति बख्शे, जिससे मैं सदैव आपकी मौज पर चलता रहूं। सतगुरुदेव जी ने फरमाया कि यदि तुम अपने मन के ख्याल छोड़ दो तो हम तुम्हारे और तुम हमारे हो। कोई भी दुख तुम्हारे निकट नहीं आएगा और हमारी कृपा ही तुम्हारी निरीक्षण करेगी। हरि का भक्त वही है जो मिटकर चले, अगर गरीबी धारण करेगा तो सुख पाएगा। सेवक को सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। दिल में यह दृढ़ निश्चय हो कि मेरा कुछ भी नहीं है और सद्गुरु के अतिरिक्त मैं भी और किसी का नहीं हूँ। तो जो स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुँचाता है वह स्वयं ही सुख स्वरूप बन जाता है। जिसका मन श्री आज्ञा मानकर अहद रहित हो जाता है वह मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनता है। सच्चे सेवक के हृदय में श्री सद्गुरुदेव का सिंहासन है, उसे उनके समान और कोई भी प्रिय नहीं लगता। सच्चे सेवक के एक रक्षक स्वयं सद्गुरु हैं, उसे कोई भी कष्ट चिंता नहीं व्याप्त कर सकती। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का पक्का इकरार है कि यदि तुम हमारे बन के रहोगे तो हम भी तुम्हारे रक्षक होंगे। जब कोई भेद न रहेगा तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और सच्ची शांति प्राप्त होगी। संतों के वचन है कि आप प्रभु की महिमा एक चित्र होकर गाओ और वे आपकी हर बिगड़ी बात को संवारेंगे। हे सच्चे सेवक, संसारी लोग झूठे सुखों के लिए कितने कष्ट सहन करते हैं, अतः तुम सत्य के लिए कष्ट सहन करने से में भयभीत न हो। इन कष्टों के अंदर महान सुख निहित है। यदि आप परोपकार करना चाहते हैं तो सद्गुरु की ओट लेकर भूले हुए जीवों को सतपथ पर लगाएं और मालिक से बिछड़ी हुई रूहों को उनके चरणों में पहुँचाएं। हे सेवक, तू कोई भी चिंता मत कर, अपितु मालिक का चिंतन कर, जिससे तू स्वयं ही दुखों से छुटकारा पा लेगा गुरुमुखो।